वेलकम गाइस टू सिमरनाइज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी टाइमलाइन कैसे चल रही है बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। आई नो ये हमने एक बार कर लिया है, बट मैं आपके लिए दोबारा लेके आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ आपको चीज़ें अपने तरीके से समझानी थी कि किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर किस किस टाइम पे क्या क्या चेंजेस रहे उसको एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफली इसमें बता देती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि फर्स्ट काउंसिल इसकी 483 BC के अंदर हुई, जिस टाइम बुद्धा जी का जो है डेथ देखी जाती है। बुद्धा जी उस समय जैसे ही उनकी डेथ होती है उस समय देखते हैं कि बुद्धा जी ने अपने मरने से पहले उन्होंने एक स्तूपा का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें जिसमें वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है स्तूपा जहाँ पे उनके रिलैक्ट एशेस रखे जाएं वो बनवाना। तो वो बनाने के लिए जहाँ पे उनकी डेथ होती है वहाँ पे वो बनवाने के लिए जैसे ही उनकी डेथ होती है वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, सीज ऑफ कुशीनगर हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धा जी को मान रहे थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को मान रहे थे, वो चाहते थे कि वो भी है जो बुद्धा जी का स्तूपा अपने एरियाज में लगाएं। तो उसी तरीके से देखा गया कि 9 स्तूपास जो है वो बनते हैं। और फर्स्ट काउंसिल भी एज इट इज़ सेम टाइम पीरियड पे आपकी दिखती है आपको। फर्स्ट काउंसिल उसकी 483 BC के अंदर। इस टाइम ये रीज़न रहा है फर्स्ट काउंसिल का एग्जैक्ट उसी टाइम पीरियड के बीच में होने का, कि जो बुद्धा जी की टीचिंग्स रही हैं उसे हम बढ़िया तरीके से जो है याद कर सके। जैसे कि आप देखेंगे कि विनय पिताका उपाली जी ने बनाई, ठीक है, उनकी टीचिंग्स के बारे में। सूत पिता का आनंदा जी ने बनाई, ठीक है। ये कहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपके सत्तापानी केव राजगृह में। पैटर्न अजात शत्रु थे, प्रिसाइड से महाकशपा जी कर रहे थे। फिर सेकंड काउंसिल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरीके के जो संघ निकल के आते हैं, महासंघिका और स्थविरा वादिन्स। इसके अंदर आपको जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है आपके एलबीएम के अंदर कि महासंघिका एक लिबरल थॉट था जो बुद्धा जी को गॉड की तरीके से देख रहे थे। आइडलेटरी वो उनको पूछते हैं। और जो स्थरवादीज थे वो ओरिजिनल थॉट्स प्रोसेस के साथ जाते हैं, जो बुद्धा जी ने ओरिजिनली कहा था कि किस तरीके से हम बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहिए, कैसे निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमारे नॉबल ट्रूथ्स हैं, प्रॉपर सेम ओरिजिनल थॉट के साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो महासंघिका है वो लिबरल थॉट में जाएंगे, ठीक है। सेकंड काउंसिल्स की वैशाली के अंदर थी, पैटर्न इसके कालाशोक हैं, प्रिसाइड सभा कामी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो थर्ड काउंसिल होती है वो अशोका जी के टाइम पीरियड के अंदर होती है, जिस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि बहुत पीक पे दोबारा से सेकंड टाइम है हमारा बुद्धिज्म जाता है। और स्थविरवादिन्स जो थे वो सपोर्ट करते हैं थेरावादा को। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, सेम ही है एज इट इज़, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मैं आपको अगली वीडियो में अगले इसमें बताती हूँ, इसको वीडियो में। अभिधम पिटाका इस समय लिखी गई है। इसमें मिशन है बुद्धिज़्म के बारे में कि मिशन बुद्धिज़्म को कैसे फैलाया जाए, इस टाइम पीरियड पे अशोका जी से करते हैं, ठीक है। हमारे जो ओरिजिनल 3 बुक्स बुद्धिज़्म में लिखी गई हैं वो यही 3 हैं, विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधम पिताका, जो काउंसिल्स के अंदर हमारी बनकर आई हैं, ठीक है। थर्ड काउंसिल इसकी होती है पाताली पुत्र में, पैटर्न इसके अशोका हैं, प्रिसाइड इसे मोगली पुत्र तीषा कर रहे हैं। महासंघिका से हमारा एक और स्कूल ऑफ थॉट ओरिजिन करता है, वो है महायाना और हीनयाना। महायाना ऑब्वियसली महासंघी की तरह लिबरल थॉट है, और स्थरवादिन्स हीनयाना की तरह ओरिजिनल थॉट है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में अभी बताती हूँ, इसी में डिफाइन करती हूँ। अब कुंदल वाना में ये हुई थी श्रीनगर के अंदर। पैटर्न के कनिष्क थे, प्रिसाइड से वासुमित्र कर रहे थे और अश्वघोषा जी कर रहे थे। आप यहाँ पे देखेंगे हमारी फोर्थ जो काउंसिल है वो 72 CE के अंदर होती है, सेंचुरी एरा के अंदर। आगे जाके 500 CE के अंदर इसमें तंत्र ऐड होता है।
तंत्र की यूज़ करते हैं, मैजिक के बारे में बात हो रही है। ये मॉडर्निज्म के साथ जिस तरीके से अटैच होता है, तो मॉडर्न तरीके से बुद्धिज़्म को यहाँ पे अ, आपका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे वज्रयान बुद्धिज़्म की जो है वो एमरजेंस होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धिज़्म के ऊपर हम बुद्धिज़्म में आपका स्थिरवादा, जो थेरावादा आपको मैंने टर्म बताई थी वही, और महासंघिका जो हमारी सेकंड काउंसिल के अंदर एमर्ज होकर आई थी 383 BC के अंदर। तो यहाँ पे जो स्थिरवादा है वो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं। इसके गोल्स हैं निर्वाणा प्राप्त करना पर्सनल एफर्ट से, ना कि किसी गॉड के जरिए या फिर कोई आपको गुरु आपको चाहिए जिसके साथ आपका जिसकी वजह से आपकी निर्वाणा प्राप्त हो सकती है। आपको अगर निर्वाणा प्राप्त करना है तो आपको पर्सनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये विभाजीवादा को अध्ययन करते हैं। इसको बोलता है वे ऑफ एल्डर्स, बड़ों का तरीका। ठीक है, टेक्स्ट इस समय पे लिखा गया है वो विसिद्धि मार्ग है, मतलब कि प्योरिफिकेशन का पाथ, तो बुद्ध घोषा जी ने लिखा है। ठीक है, ऑफ शूट्स इसके जो हैं, इसके आगे के जो ब्रांचेस हमें दिखेंगे वो है सर्वस्ति वादिंस की, समत्यांश की और वत्सी पुत्र्यास की। ये आपके प्री स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस ये आपकी जो टर्म्स है वो आगे यूज़ हो सकती हैं। महासंघिका की बात करें तो ये एग्जिस्टेंस आई थी इसके सेकंड काउंसिल के अंदर ही। ठीक है, इसमें नेचर है बुद्धा जी का वो चेंज होता है, अरहट सेंट के तरीके से उन्हें देखा जाता है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि किस तरीके से लिबरल थॉट्स को देखा जा रहा है, आइडोलेट्री के बारे में सोचा जा रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है बुद्धिज़्म में महासंघिका के अंदर बहुत लिबरल हो चुकी है। हम बुद्धा जी को गॉड की तरह देख रहे हैं, हमें गुरु चाहिए अपने निर्वाणा के लिए। अगर इसकी फर्दर सब डिविजन्स की बात करें तो यहाँ पे आएगा लोकातरवादिन्स, इक व्याहारिकास, कॉकीटिकास। ये आपको प्री में आ चुके हैं वर्ड्स, आप एक बार फिर भी देख लेना रिपीटेबली क्योंकि आते रहते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।